धूमधाम से कृष्ण जन्मोत्सव अच्छी तरीके से मनाया। जन्मोत्सव जीवन में होना ही चाहिए, कभी ना कभी कोई उत्सव बना रहे तो भगवान की और जाकर के कृपा बनी रहेगी। इसलिए कभी ना कभी किसी न किसी बहाने खुशियां मनाते रहना चाहिए। जय राम जी की बोलो सब, ठीक है ना कोई खुशी किसी भी प्रकार की, चाहे राम जन्म हो, चाहे कृष्ण जन्म हो, चाहे कोई और त्यौहार, दिवाली हो, दशहरा हो, होली हो। अब होली आ रही है तो खूब अच्छी तरीके से इन त्योहारों को जाकर के मनाने की अपनी परंपरा रही है। त्यौहार अच्छी तरीके से खुशी और जाकर के अच्छे विचारों से मनाना चाहिए। होली आ रही है तो होली में आजकल अलग ढंग के मनाते हैं, लेकिन होली में रंग गुलाल, आपस में मिलना जुलना, भाईचारा, प्रेम भाव ये होना चाहिए। लेकिन आजकल आदमी क्या करता है, भांग खा लेगा, दारू पी लेगा, पड़ा रहेगा किसी के डर में। जयराम जी की बोलो ना, ऐसी होली मनाने से कोई फायदा नहीं है। होली मनाना है तो ज़रा अच्छे ढंग से मनाइए, तो आपस में मेल जोल और आपस में भाईचारा, इसकी व्यवस्था, तो कुछ न कुछ अच्छे विचार, अच्छे त्योहारों की अपने जीवन में परंपरा होनी चाहिए। कुल मिलाकर के हम सुखी रहें, कुल मिलाकर के हम खुश रहें, ऐसा वातावरण अपने को निर्मित करना चाहिए। तुम सुखी हो सकते हो और तुम अपनी मर्जी से दुखी भी हो सकते हो। समझ में आ गई बात? सुख का वातावरण बनाना आपके हाथ में है और दुख का वातावरण बनाना आपके हाथ में है। दोनों चीजें आपके हाथ में है। आप चाहो तो सुखी रह सकते हो। अब इसमें कई लोग सोचते हैं कि नहीं भगवान सुखी करता है, भगवान दुखी करता है। भगवान का ये स्वभाव नहीं है कि भगवान दुखी करे और भगवान सुखी करे। अगर भगवान ऐसा करने लगे तो वो भगवान नहीं रहता है। भगवान कहते हैं कि आदमी अपने मन से दुखी है और अपने मन से सुखी है। अगर आदमी चाहे तो वो सुखी हो सकता है और अगर चाहे तो वो दुखी हो सकता है। ये सब हम अपने मन से ही निर्माण करते हैं। दुखी होना, सुखी होना ये अपने हाथ में है। मेरी बात में यकीन नहीं हो तो मैं रामायण की बात बता दूं। बाबा जी रामायण में लिख रहे हैं कि सो परत दुख पावई, सिर धोने धोने पछताय, कालहि कर्महि सुरहि, मिथ्या दोष लगाए। तो कालहि कर्महि ईश्वरहि और मिथ्या दोष लगाए। तो बाबा जी बता रहे हैं कि ईश्वर को दोष देना, काल को दोष देना ये समझदारी नहीं। आदमी अपने कर्मों से दुखी होता है और अपने कर्मों से सुखी होता है। यदि कर्म अपने जाकर के ठीक हो, सुव्यवस्थित हो तो उनसे सुख मिल जाता है, और अगर अपने कर्म ठीक नहीं है तो उससे दुख भी मिलता है। तो ईश्वर को हम दोष लगाने लगते हैं कि ऊपर वाला रूठ गया, भगवान नाराज हो गया, इसलिए हमें इतनी तकलीफ हो रही, हमें इतने दुख हो रहे। ऊपर वाला इतना हल्का नहीं है, इतना जाकर के छोटा नहीं है कि वो तुमसे रूठ जाए। वो कभी रूठता नहीं, कभी किसी से नाराज नहीं होता, सब पर कृपा है उसकी, सब राजी है वो। लेकिन दुखी होना, सुखी होना, भगवान ने तुम्हें अपना विवेक दिया, तुम्हें मन दिया, तुम्हें बुद्धि दी। इस बुद्धि से तुम चाहो तो सुखी हो जाओ, तुम चाहो तो दुखी हो जाओ। तो दुखी होने की भी व्यवस्था, सुखी होने की व्यवस्था तुम्हारी अपनी है। इसको जाकर के हम अच्छी तरीके से जान ले तो हम भगवान की कृपा के पात्र बन जाए। चाहे जितना वातावरण खराब हो, अगर हम चाहे कि नहीं हम तो सुखी होना चाहते हैं तो सुखी हो लोगे आराम से, कोई समस्या नहीं। और वातावरण चाहे जितना अच्छा है, अगर किसी के स्वभाव में दुख है तो वो दुखी हो लेगा। अब जैसे कहीं किसी के घर जाओ तो किसी ने जाकर के बड़ा अच्छा भोजन बनाया, लेकिन जिसका स्वभाव में दुखी, तो मतलब जाकर के रहने का स्वभाव है, आप उससे पूछो कि भैया भोजन आप खा रहे कैसा बना आपको,
तो वो कह देगा यार ठीक है, थोड़ा नमक ज़्यादा है इसलिए थोड़ा माहौल बिगड़ गया है, थोड़ा मिर्ची ज़्यादा है, थोड़ा सा स्वाद बिगड़ गया, क्योंकि उसके स्वभाव में ही दुख है। और सज्जन आदमी के पास में जाकर सज्जन आदमी को खिलाओ तो उससे कहो कि भैया कैसा बना है, वो कहेगा नहीं नहीं आनंद है, खूब मौज है, ठाकुर जी की खूब कृपा है, वो ऐसा करके खुश हो लेगा। और कोई कोई जाकर के मतलब जाकर के जिसको मन है दुखी होना, तो वो जाकर के उसमें कमी खोज करके वो दुखी हो लेगा। तो कमी खोजना यानी अपनी स्वभाव का कारण है, और सुख खोजना अपने स्वभाव का कारण है। तो छोटी छोटी बातों में अपने को सुखी होना दुखी होना, इनसे थोड़ा सा बाहर निकल जाए। भगवान कृष्ण कहते हैं यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतितरस्यति, जैसे किसी गैलरी में गलियारे में कीचड़ है, तो अगर कीचड़ होता है तो क्या करते हैं, उस कीचड़ से बच करके हम बाहर निकल जाते हैं। समझदार लोगों का काम यह है। भगवान ने आंख भी दी है, भगवान ने जाकर के अकल भी दी है, दो ही चीजें दी, दो ही चीजें हैं। तो कीचड़ पड़ा है तो कीचड़ से थोड़ा बच करके निकल जाओ, रोने की क्या बात है, ठीक है निकल गए आराम से, लोग कीचड़ से पार हो गए। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि संसार में छोटी मोटी कमियां बनी रहती हैं, इन कमियों को नजरअंदाज करके परमात्मा को धन्यवाद दे लेते हैं, वे संसार में पूरे सुखी हो जाते हैं। वे गौर नहीं करते हैं, कोई छोटी मोटी कमी देख ली तो कोई बात नहीं, और कोई कमी नहीं कोई चिंता वाली बात नहीं। एक बड़े अच्छे मतलब जाकर के पढ़े लिखे प्रोफेसर साहब थे, तो वो जाकर के स्कूल जा रहे थे। अब स्कूल जा रहे थे तो क्या हुआ कि जोरदार बारिश होने लगी। अब बारिश होने लगी तो वो जाकर के एक धर्मशाला में जाकर के खड़े हो गए और भगवान को जाकर के टोकना चालू कर दिया, अरे भगवान तुम्हारा अकल रखनी चाहिए, जयराम जी के बोलो ना। अब भगवान से कहने लगे कि तुम्हारे अकल रखना चाहिए, हूँ कितना बच्चों को पढ़ाने जा रहा हूँ है। अरे भाई तुम जब मैं स्कूल पहुंच जाता जब तुम पानी बरसाते, अभी क्या जरूरी थी कि पानी बरसा। इधर किसान तो सब सुखी हो रहे, तालियां बजा रहे, बोले वाह वाह ऊपर वाले तूने कितनी कृपा करी, हमारी फसल जरा अच्छी हो जाएगी इसलिए बहुत अच्छा। लेकिन प्रोफेसर साहब रो रहे और वो भगवान को पूछते चले जा रहे हैं कि अरे तुम्हारा थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, हम कितना परोपकार का काम करते हैं, कितना पुण्य का काम करते हैं, आज स्कूल नहीं जा पाएंगे, बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे। उसमें एक महात्मा बैठा था, महात्मा बैठा था तो महात्मा ने उसकी प्रोफेसर की सारी कथा सुन ली। कथा सुनने के बाद में उसने कहा क्या यार तुम पढ़े लिखे हो कि बेवकूफ हो, जयराम जी की बोलो ना। तो वो साहब एकदम थोड़े से टेंशन में आ गए, बोले मैं मालूम नहीं तुमको कि मैं प्रोफेसर साहब। बोले हाँ हाँ तुम्हारा शरीर का प्रोफेसर तमाम घूमते रहते हैं, अरे क्या भगवान को कोसते चले जा रहे हैं, अरे थोड़ा अकल का प्रयोग करा करो। बोले क्या अकल का प्रयोग करो, देखो तो सही में पानी में भीग रहा, अगर भीग जाऊंगा तो फिर दिन भर बच्चों को कैसे पढ़ा पाऊंगा, तो थोड़ा सा रुकना चाहिए ना। उन्होंने कहा कि अरे भगवान ने तुमको प्रोफेसर बनाया, अकल वाला बनाया है, भगवान को कह रहा है कि तू पानी रोक दे लेकिन 50 रुपए की छतरी लेकर के लगा करके चला जा तो आराम से स्कूल पहुंच जाएगा। पानी बरसने से लाखों करोड़ों लोगों का कल्याण हो रहा, वो तो तेरे को दिखता नहीं, और तेरे को ड्यूटी की चिंता है तो ड्यूटी भी जाना चाहिए, लेकिन छतरी लेकर के चला जा, काय को भगवान को कोस रहा, थोड़ा अकल का प्रयोग करना चाहिए ना। तो उसकी समझ में आ गई है, बाबा तो बाबा भी था, अलमस्त था, तो वो 50 रुपए की छतरी लेकर के प्रोफेसर साहब को दे दी। बोले जा अब भगवान को आज से नहीं को मतलब को सुना, थोड़ी अकल का प्रयोग कर लिया करो। समझ में आ गई कि नहीं आ गई? उन्होंने कहा यार बात तो सही है यार तुम्हारी, कि तू अपने स्वार्थ के लिए भगवान को कोस रहा है, अपनी थोड़ी सी टेंशन के लिए भगवान को दोष लगा रहा, लेकिन तुझे भगवान ने इतनी सारी अकल दी है, इसका प्रयोग नहीं करेगा। अरे बाबा ये कब प्रयोग करोगे, इसका प्रयोग कर करके 50 रुपए में छतरी आती है, ले ले और आराम से स्कूल जा, और ऊपर वाले से कह दे भगवान ऐसा वर्षा के सबका कल्याण हो, सबके घर में मंगल हो, खुशियां हो। अरे भाई फसलें होगी, अच्छी फसल होगी तो अच्छी पैदावार होगी और लोग सुखी होंगे, तो महाराज तुम्हें भी तनख्वाह मिलती रहेगी, नहीं तो कोई पूछने वाला नहीं। तो 50 रुपए की छतरी लेकर के चले गए, नहीं तो धर्मशाला में बैठे बैठे भगवान को कोस रहे थे कि भगवान की भी अकल नहीं, भगवान की भी ध्यान नहीं, अरे हमको इतने बड़ी नौकरी करना, हमको बच्चों को पढ़ाने जाना। तो भैया कुल मिलाकर के आदमी नासमझी से दुख ज्यादा भोगता है, इसलिए थोड़ा सा प्रयोग बुद्धि का कर लो। भगवान ने सबको बुद्धि दी है
और भगवान ने सबको बुद्धि दी है, उस बुद्धि का उपयोग आप अच्छी तरीके से कर लोगे तो सुखी हो जाओगे। अगर सुखी नहीं मतलब जाकर के उपयोग नहीं करा तो फिर जाकर के आप कोई यह बुद्धि का उपयोग करना जानता है, कोई नहीं जानता। उपयोग तो सभी करते हैं, कोई बीड़ी पीने में बहुत उपयोग करते हैं। जयराम जी की बोलो ना, ये चक्कर बीड़ी जोरदार है या मद्रासी जोरदार है, हे भगवान इनमें अपनी सारी अकल लगा दी, थोड़ा अच्छा काम में भी खर्च करना चालू कर दो ना तो ठीक रहेगा। अगर आप इसी को जाकर के इधर खर्च कर रहे तो इसी को थोड़ा भगवान के चरणों में लगा दो तो तुम्हारी यही बुद्धि तुमको योगी बना देगी, यही बुद्धि तुमको संत बना देगी, यही बुद्धि तुमको महान बना देगी, यही बुद्धि तुमको जाकर के इंसान बना देगी। अब बुद्धि तो एक ही है, बुद्धि चाहे वो जाकर के तुम विषयों में लगा लो और चाहे भगवान में लगा लो। अब जो विषयों में लगाते हैं वे जीते जी और मनुष्य होने के बाद में भी पशु बुद्धि उनकी हो जाती है, जिनको कहते हैं जानवर बुद्धि। 24 घंटे खाने में लगाए रहते हैं, कभी कभी भगवान के चरण में लगा, और यही बुद्धि अपने पास में है, यही बुद्धि अगर भगवान के चरण में लगा दो तो भगवान तुम्हारे को आकर के मिल जाएंगे और तुम्हारा सब काम पल भर में बना देगी, जिंदगी सफल हो जाएगी। अब हाथ में तुम्हारे आपके ऊपर वाला भी क्या करे, अरे तुमको ऊपर वाले ने खूब खजाना दिया है, अब खजाना दिया उसका तुम उपयोग करो तो मर्जी तुम्हारी, नहीं करो तो मर्जी तुम्हारी। तो भैया आपके हाथ में है कि सुखी हो जाओ, आपके हाथ में है कि दुखी हो जाओ। को मतलब यहाँ पर भगवान कृष्ण कहते हैं सुखस्य को अपि दाता। अरे भाई कौन सुखी और कौन दुखी इस संसार में अपने सब हाथ का खेल है साहब। तो भगवान ने बुद्धि को तुम्हें दिया है, इस बुद्धि का तुम अच्छी तरीके से आदर करो। तुम संसार में सबसे बड़े महान व्यक्ति हो साहब, जो लोग अपनी बुद्धि का सही आदर कर लेते हैं वे सब महान है, और जो अपनी बुद्धि का सही आदर नहीं कर पाते हैं वे सब संसार में सबसे खराब व्यक्ति माने जाते हैं। तो आप तो अच्छे हो कि भगवान में जाकर के प्रीति करते हो। जिन लोगों ने भगवान में प्रीति कर ली उनका जाकर के काम बन गया, उनको संसार में किसी भी चीज की कमी नहीं हुई। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा है कि सकल पदार्थ हे जग माही, सकल